नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं आज की व्रत कथा। एक बार की बात है, कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी और चतुर्मास का महत्तम मैंने भली प्रकार सुना है। आप कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, ये भी बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से कही थी। वही कथा मैं आज तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है, और इस एकादशी का क्या नाम है, इसे करने की क्या विधि है और इसका क्या महत्तम है, कृपा करके कहिए। तब नारद जी के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा था, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसको सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ करने का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी हरि भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है उसे ध्यान से सुनना। जो फल गंगा, काशी, पुष्कर स्नान से मिलता है विष्णु भगवान की पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता, वो भगवान विष्णु के पूजन से हो जाता है। जो मनुष्य सावन में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी व्रत और भगवान विष्णु का पूजन जरूर करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन बहुत ही आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों का नाश करने का और कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने ही कहा कि कामिका व्रत से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि और आभूषणों से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल अर्पित करने से तुलसी दल पूजन करने का फल 4 भार चांदी और 1 भार सोने के दान बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य के सभी यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि दीपदान और जागरण के फल का महत्तम चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते थे। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं, और जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वो 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य के लोक जाते हैं। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम पहले अपने ब्रह्म हत्या के दोष का प्रायश्चित करो, इसके पाप से मुक्त हो जाओ, तब तुम्हारे घर हम भोजन करेंगे। तब इस क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत और पूजन कर के ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय के दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद,
ब्राह्मण तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी व्रत मनुष्यों को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत इस महत्म को सदा सुनने और पढ़ने वाले मनुष्यों के सभी पाप मुक्त हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को जाते हैं। आज की कथा आप सभी को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे ऐसे ही भक्ति से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।